तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करता है तब उसकी ट्रैजेक्टरी क्या होगी, उसका पाथ क्या होगा, वो हम डिस्कस करने वाले। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल से पहले मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। ओके, तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला जो होता है वो है मैग्नेटिक फोर्स Fm इक्वल टू, चलिए मान लेते हैं कि मेरे पास क्या है, कोई एक चार्ज है, Q चार्ज है और ये ऐसे इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है और b मैग्नेटिक फील्ड में वो चल रहा है। तो वहाँ मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है Q इंटू फी बार इंटू बी क्रॉस। ओके, मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू वी क्रॉस बी। अभी यह क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट को हम उसको अगर चेंज करने की कोशिश करें तो वह साइन आता है, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू Q फी बी साइन थीटा। ओके, अगर यही डॉट प्रोडक्ट होता तो हम यहाँ क्या लेते, कॉस थीटा लेते। ओके, अब यह थीटा क्या है, यह थीटा है एंगल बिटवीन किस किस के बीच का एंगल है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। ओके, फी एंड बी क्या है, सॉरी थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। तब हमारे पास यह दो केसेस है। पहली केस तो हम यहाँ पढ़ने आए ही नहीं है, हम दूसरी केस पढ़ने वाले। केस क्या है, केस 1। पहली केस ऐसी है कि अगर थीटा 0 हो या थीटा क्या हो, या 90 डिग्री हो, या 180 डिग्री हो। वो कैसे, यह देखो, चलिए मान लेते हैं कि क्या है, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है B। ओके, इस डायरेक्शन में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड B है और हमारे पास क्या है, कोई Q चार्ज है और इसी डायरेक्शन में V वेलोसिटी से जा रहा है। इसका मतलब यह थीटा क्या होगा, 0 होगा ना, इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 0 होगा। और वही सेम प्रोसेस अगर वही चार्ज उसके अपोजिट डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मोशन करे, अब यह चार्ज कितना, इसका एंगल कितना होगा, इन दोनों के बीच का, P और B के बीच का एंगल होगा 180 डिग्री, है ना। अगर यहाँ हम मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला अप्लाई करें तो Fm इक्वल टू फी, कौन है भाई, Q फी B और यहाँ साइन 0 या वहाँ साइन 180। अब यह साइन 0 की और 180 दोनों की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स यहाँ क्या होगी, 0 होगी। ओके, तो ये है हमारे पास पहली केस। अब दूसरी केस क्या है, दूसरी केस ऐसी है कि हम किसी मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का एंगल कितना रखें, 90 डिग्री रखें। ओके, तो वो देख लेते हैं हम, वो केस क्या है। तो दूसरी केस है हमारे पास केस सेकंड। तो केस सेकंड में क्या है, थीटा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। अब थीटा 90 डिग्री, इसका मतलब थीटा 90 डिग्री, इसका मतलब क्या होता है, फी और बी के बीच का एंगल, फी और बीच में क्या होगा, परपेंडिकुलर हो गया ना, वी एंड बी। तो कैसे, यहाँ देखो, फी परपेंडिकुलर बी। अब इसकी ट्रैजेक्टरी क्या होगी, अब यह ट्रैजेक्टरी क्या होगी, उसका पाथ क्या होगा। तो सिंपल सा है, कोई किसी को भी पूछो ट्रैजेक्टरी उसका पाथ क्या होगा, वो स्ट्रेट लाइन होगा। कैसे, स्ट्रेट लाइन, है ना। ट्रैजेक्टरी क्या होगा, उसका पाथ जो होगा उस चार्ज का, वो स्ट्रेट लाइन होगा। मगर यह उसकी ट्रैजेक्टरी सर्कुलर होगी। कैसे सर्कुलर होगी, चलो तुम्हारा भाई बताएगा। ट्रैजेक्टरी कैसे होगी, यह सर्कल होगी। पूछो कैसे, मैं बताता हूँ। ओके, ट्रैजेक्टरी कैसे होगी, यह सर्कल होगी। कब सर्कल होगी, जब V एंड B के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अब यह मैं मैग्नेटिक फील्ड बनाता हूँ। सबसे पहले यहाँ मैंने मैग्नेटिक फील्ड बनाई। ये क्रॉस का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर धंस रही है ना, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, ये क्रॉस साइन का मतलब खुचुर है ना। मैग्नेटिक फील्ड किसकी ओर है, अंदर की ओर है। अब यह मैग्नेटिक फील्ड यानी कि B है, किसकी ओर है, इनवर्ड डायरेक्शन में है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ थोड़ा सा इनवर्ड, है ना, थोड़ा सा लिखता हूँ, अंदर की ओर है। अब यहाँ क्या है, हमारे पास कोई एक चार्ज पार्टिकल है ना, Q पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, और ये क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में हमने उसको फेंका V वेलोसिटी से। क्या किया हमने, उसको V वेलोसिटी से उस डायरेक्शन में फेंका। तो होगा क्या, क्या होगा। अब यहाँ देखो, हम एक रूल अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन करूँगा। ले लिया इसका स्क्रीनशॉट फटाफट से, मिटाओ। ओके, अब यहाँ हम यूज़ करेंगे राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल क्या होता है भैया, पढ़े होगे हम, नहीं। ओके ठीक है, तो मैं 2 मिनट में राइट हैंड पाम रूल समझाता हूँ। ये मेरा है राइट हैंड और ये मेरा पाम। इसका जो मेरा थंब होता है, ये
मोशन ऑफ चार्ज की डायरेक्शन शो करता है। किसकी? मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन शो करता है। ये जो मेरे फिंगर्स होते हैं, ये फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करते हैं। और ये जो हमारा पाम होता है वो क्या होता है? फोर्स की डायरेक्शन शो करता है। तो यहाँ देखो मैंने बनाया अपना ये मेरा सा प्यारा सा हाथ, ये मेरी 5 उंगलियाँ, और ये जो मेरा है पाम, ये पाम किसकी डायरेक्शन शो करता है? मैग्नेटिक फोर्स की, है ना, फोर्स की डायरेक्शन शो करता है। और ये जो फिंगर्स है ये किसकी डायरेक्शन शो करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड की, है ना। और ये जो मेरा थंब होता है ये किसकी डायरेक्शन शो करते हैं? मोशन ऑफ चार्ज की डायरेक्शन शो करते हैं। किसकी? मोशन ऑफ चार्ज की डायरेक्शन शो करते हैं। अब चलिए मान लेते हैं कि यहाँ मैं वो राइट हैंड पाम रूल अप्लाई करना चाहूँगा। मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में? अंदर की ओर है, तो मेरे फिंगर्स किस डायरेक्शन में पॉइंट करना पड़ेगा मुझे? अंदर की ओर, है ना, अंदर की ओर किए मैंने फिंगर्स। अब क्या है, मेरा जो थंब है वो किसके डायरेक्शन शो कर रहा है? मोशन ऑफ चार्ज की। तो मुझे उसको उसकी डायरेक्शन में पॉइंट करना पड़ेगा, है ना, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है। अब यहाँ क्या हो रहा है? ये पाम देखो मेरी फोर्स की डायरेक्शन में अप्लाई होगी, ऊपर की डायरेक्शन में, ऐसे ना, इस डायरेक्शन में मोशन ऑफ चार्ज, अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड, तो ऊपर की ओर क्या लगने वाला है? फोर्स लगने वाला है ऊपर की ओर, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अब यहाँ सवाल सबसे बड़ा है कि फेंका है इस डायरेक्शन में, खींच रहा है ऊपर की डायरेक्शन में, तो जाएगा कहाँ? ऐसे बीच कहीं अंदर की ओर जाएगा, है ना। इधर खींच रहा है, इधर जाना चाह रहा है, लेकिन गया इन दोनों के बीच में। अब फिर से एक बार यहाँ राइट हैंड पाम रूल अप्लाई करेंगे। वी वेलोसिटी से जाना चाह रहा है इस डायरेक्शन में। अब यह राइट हैंड पाम रूल इस डायरेक्शन में जाना चाह रहा है, फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लग रही है, इन दोनों के बीच में कहीं घुस जाएगा, है ना, ऐसे। फिर से एक बार जाना चाहता है ऊपर, मैग्नेटिक फोर्स लग रही है अंदर की ओर, गया बीच में। ओके, फिर से एक बार जाना चाहता है सामने की ओर, मैग्नेटिक फोर्स लग रही है अंदर की ओर, ऐसे घुमा। ओके, तो ऐसे करते करते फिर से एक बार जाना चाहता है ऊपर की ओर, मैग्नेटिक फोर्स लग रही है अंदर की ओर, गया दोनों के बीच में। तो ऐसे एक सर्कल कंप्लीट करेगा। चलिए मान लेते हैं कि सर्कल का सेंटर है, सेंटर है, और यहाँ से सर्कमफरेंस तक का डिस्टेंस हम सबको पता है, ये होता है आर। ओ माय गॉड, ये सर्कल दिख नहीं रहा है, लेकिन ऐसे ही अब एक्सपीरियंस कर रहे होगे ना। ये देखो मोशन ऑफ चार्ज की पार्टिकल, मोशन उस चार्ज की, और ये क्या है? फिंगर्स मेरे अंदर की ओर धस रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन में, और ये जो थंब पाम है मेरा वो फोर्स डायरेक्शन एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में वो पार्टिकल कहीं चला गया। तो कुछ इस तरह से ये ट्रैजेक्टरी उसकी होगी सर्कुलर। अब देख लेते थोड़े से प्यारे प्यारे फॉर्मूले। ओके, तो फटाफट से इसका पहले से स्क्रीनशॉट ले लो। मैं यहाँ चुपके से एक फार्मूला लिख लेता हूँ। अभी मैंने लिखा मैग्नेटिक फोर्स का, क्या था वो? मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू QVB साइन थीटा। मंजूर है? अब यहाँ थीटा कितना हो गया? अब यहाँ थीटा देखो कितना हो गया। यहाँ देखो किसी भी डायरेक्शन में आप इस v वेलोसिटी से मोशन करोगे तो उसको परपेंडिकुलर भी होगा। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, यहाँ देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की ओर, ये मैंने क्या किया, उसको ये चार्ज पार्टिकल की मोशन की डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में उसको मोशन में लाओ, या इस डायरेक्शन में लाओ, इस डायरेक्शन में लाओ, इस डायरेक्शन में लाओ, किसी भी डायरेक्शन में लाओगे तो क्या होगा? इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा। इसका मतलब थीटा क्या होगा यहाँ? 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो तकरीबन 1 ही होती है ना। QVB इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास? ये वाला प्यारा सा एक फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, हर समय ये जो चार्ज पार्टिकल है वो बाहर की ओर जाना चाहता है, लेकिन कुछ मजबूरियों के कारण अंदर की ओर घुस रहा है। यहाँ भी बाहर की ओर जाना चाहता है, लेकिन उसको कुछ मजबूरी होगी तो फिर से वो अंदर की ओर जा रहा है। इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स जो है ये किसका रोल निभा रहा है? किसका रोल निभा रहा है? अक्षय कुमार का। अब यहाँ देखो मैग्नेटिक जो चार्ज है वो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल निभा रहा है ना। बाहर की ओर जा रहा है, अंदर की ओर खींच रहा है, फोर्स की डायरेक्शन में लग रही है सेंटर की ओर। जब फोर्स सेंटर की डायरेक्शन में लगती है तब हम उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। इसका मतलब मैं ये भी बोल सकता हूँ FM इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। वेरी गुड, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब यहाँ देखो ये चार्ज है, इसका मतलब उसका कुछ ना कुछ तो मास होगा m, है ना। मास के बिना चार्ज के बिना ओके, ओ ठीक है, कोई चार्ज पार्टिकल है उसका मास है m, v वेलोसिटी से जा रहा है, रेडियस सर्कल की r है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? FM की वैल्यू कितनी है? QVB। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv² अपॉन r। अब यहाँ क्या से क्या कैंसिल होगा? फी से फी बेचारा मर गया। अब यहाँ से हम रेडियस निकाल सकते हैं। रेडियस कैसे निकालेंगे? r इक्वल टू mv अपॉन QB। बोलो मंजूर है? ठीक है।
इसका मतलब अब यहाँ देख रहे होगे आप, एक चीज़ नोटिस कर रहे होगी, यहाँ जो वेलोसिटी है, इसकी जो रेडियस है, कितना बड़ा सर्कल बनेगा, ये किस चीज़ पे डिपेंड्स है, वेलोसिटी। जितना जोर से मैंने उस चार्ज पार्टिकल को फेंका उतना रेडियस उसकी बड़ा होगा, यानी कि उतना ज़्यादा सर्कल बड़ा होगा, है ना। मैंने ऐसे 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका तो यहाँ तक गया और ऐसे घूमने लगा। अगर मैंने 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका और बहुत दूर जाएगा और फिर से ऐसे घूमने लगेगा। इसका मतलब जितनी वेलोसिटी ज़्यादा होगी उतना रेडियस उसका सर्कल बड़ा होगा, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं हम, इसका टाइम पीरियड निकाल लेते हैं। तो पहले इतना नोट कर लो आप, टाइम पीरियड का देख लेते हैं हम। देखिए टाइम पीरियड यानी कि एक सर्कल को कंप्लीट करने में उसको कितना समय लगा। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, अब स्पीड का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो यहाँ से हम टाइम निकाल सकते हैं, टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन, क्या हो गया, ओ माय गॉड, वेलोसिटी आएगी, है ना यार। अब यह डिस्टेंस हमको पता है कितना कवर किया, सरकमफेरेंस कवर किया 2πr, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या है 2πr। तो यहाँ टाइम इक्वल टू यहाँ आ गया 2πr और v कितना है यार, या कैपिटल R होगा ना, 2πr, और v कितना है, v को v रख दो, कोई बात नहीं। अब यहाँ r की वैल्यू हम यहाँ फिर से एक बार पुट कर सकते हैं, r की वैल्यू पुट कर सकते हैं, बिल्कुल पुट कर सकते हैं। तो पहले आप इतना लिख लिया होगा, इसके स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। ओके, अब यहाँ देखो, यहाँ टाइम पीरियड t बराबर या 2π एज इट इज़ रहेगा। r की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली mv डिवाइडेड बाय qb, है ना, यह नीचे का, और यह नीचे की v एज इट इज़ रहेगा, v से v कैंसिल रहेगा, तो t बराबर होगा 2πm अपॉन qb। यह आ गया हमारा टाइम पीरियड का बहुत ही प्यारा फार्मूला, जो कि वेलोसिटी पे इंडिपेंडेंट है। किस पे, यहाँ देखो वेलोसिटी दिख रही है कि नहीं, तो इसका मतलब ये जो वेलोसिटी पे क्या है, इंडिपेंडेंट, मतलब समझा देते हैं। ओके, वेलोसिटी पे इंडिपेंडेंट मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि दो चार्ज पार्टिकल है, पहला चार्ज पार्टिकल Q1 है, दूसरा चार्ज पार्टिकल Q2 है। जो पहला चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका है हमने, और दूसरा चार्ज पार्टिकल है जो कि 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका है। अब और आपसे पूछा है कि इन दोनों में से सबसे पहले कवर कौन करेगा डिस्टेंस, सबसे पहले एक सर्कल कौन कंप्लीट करेगा। तो आप बोलोगे जाहिर सी बात है, अगर जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो पहले सर्कल कंप्लीट करेगा, लेकिन नहीं है, ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, इसका मतलब इसकी रेडियस भी ज़्यादा होगी, और रेडियस ज़्यादा मतलब उसका सर्कल भी बड़ा होगा, इसके लिए उसको ज़्यादा समय लगेगा। वेलोसिटी कम है तो इसका सर्कल भी कम होगा, और सर्कल छोटा है इसका मतलब उसको समय भी कम लगेगा। इसका मतलब इस केस में Q और Q2 को दोनों को भी एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में उतना ही समय लगेगा। समझ रहे हो? ओके, आप देख लेते हैं, हम इसकी फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। इसका मतलब 1 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट किए, 1 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट किए, उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ओके, मिटा दो इसको, साथ साथ में नोट करते चलो। अब यह देखो, हम फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, हमको क्या पता सर। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बराबर होता है दोस्तों वो f इक्वल टू 1 अपॉन टी। टाइम निकाला है अभी हमें, बस उसको उल्टा करना है। f इक्वल टू QB अपॉन 2πm। ये क्या आ गया, किसका फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी, है ना। 1 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट किए उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब हम निकालेंगे, अगर हमको दे दिया जाए उसकी एंगुलर वेलोसिटी निकालते हैं। किसकी, क्या निकालेंगे, एंगुलर वेलोसिटी किससे डिनोटेड की जाती हो, ओमेगा से। क्या होता है फॉर्मूला, 2πf होता है ना, 2πf। तो यहाँ 2π एज इट इज़ रहेगा, f की वैल्यू हमने निकाली है QB अपॉन 2πm। यहाँ से 2π से 2π मर गया, तो बचा क्या सिर्फ, तो ओमेगा इक्वल टू QB अपॉन m, QB अपॉन m। ये है एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब अगर आपको दे दी जाए कि बोले कि इस जो हमने पार्टिकल फेंका है उसकी काइनेटिक एनर्जी दी हो, और आपको पूछा जाए कि रेडियस उसकी कितनी हो, तब भी आपको वो निकालने आनी चाहिए। कितनी होती है, निकाले हम। क्या देखो, यहाँ लिखता हूँ, हाँ, क्या निकालना है हमको। यहाँ देखो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है,
मैं उसको ई लिख देता हूँ सिंपल, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv²। ओके, और यहाँ देखो कहाँ गया, हमने क्या निकाला था पहले वाला का फॉर्मूला देखो एक बार, रेडियस का क्या निकाला था हम, mv डिवाइडेड बाय क्या था वो, mv/qb, है ना, ये था r इक्वल टू mv/qb। अभी mv मतलब क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम, है ना। रेडियस बराबर क्या हो गया मग, मोमेंटम p से डिनोटेड किया जाता है अपॉन qb। ओके, अब यहाँ देखो v को मैं क्या लिख सकता हूँ, मोमेंटम बराबर, अब इसकी मोमेंटम की जगह फिर से एक बार इसकी वैल्यू पुट करेंगे हम, तो E इक्वल टू, अब यहाँ से देखो एनर्जी इक्वल टू, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1/2 m/mv² लिख सकता हूँ बिल्कुल। ये 2m इस तरफ चला गया, 2m, और यहाँ E, और इसको mv की जगह मैंने p² लिख दिया, तो p² इक्वल टू √2me हो जाएगा। तो इस p इक्वल टू 2me हो जाएगा। तो यहाँ हमने उस मोमेंटम की वैल्यू पुट कर दी, तो रेडियस इक्वल टू 2me डिवाइडेड बाय qb, है ना। ये मास है, काइनेटिक एनर्जी है, q चार्ज, b मैग्नेटिक फील्ड, और 2 कांस्टेंट, और रेडियस। अगर हमको काइनेटिक एनर्जी उस पार्टिकल की दी जाए तो हमको वो उसका रेडियस फाइंड करना आना चाहिए, उसका सर्कल कितना बड़ा होना चाहिए वो आना चाहिए। तो ये है बेसिक कुछ फॉर्मूले। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, आगे का वीडियो आएगा, जब भी आएगा वो आप देख लेना। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को देते हैं फुल स्टॉप। तब तक के लिए वेरी ऑल द